नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 7 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी हालात साजगार नहीं हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए बार बार ये लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें, कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन ज़रूरी भी है। जिस तादाद में मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, उस तादाद को देखते हुए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि आखिर मृत्युओं के कारण क्या है। क्या सही समय पे सही इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोविड की चेन को तोड़ना है तो लंबा लॉकडाउन ज़रूरी चाहिए था। लेकिन अभी तक लॉकडाउन का कोई असर हुआ है या नहीं, ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि पॉजिटिव मामलों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ा है और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि मरने वालों की तादाद भी बढ़ी है। बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो बढ़ाया है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ेगा हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और जो लोग हमारे भाई हैं हम उनसे भी अपील करते हैं कि गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि अगर गवर्नमेंट का साथ देंगे तभी हम लोग बच पाएंगे। क्योंकि ये जो अभी चल रहा है आने वाला और खतरनाक है। अगर इसमें हम नहीं बच पाएंगे तो आगे क्या है। कल ये हमारे पे आ रहा है, कल बच्चों पे आएगा। तो इससे हम इसमें बहुत अच्छा है कि जो गवर्नमेंट ने ये काम किया है बहुत अच्छा है। हम कौन सा रोज कुछ खा रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, जो स्टेप हम बच पाएंगे तो बाकी काम होगा ना। अगर बचेंगे नहीं तो क्या होगा। इससे अपील करना चाहता हूं कि आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप बिना मतलब के घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि एक आदमी की वजह से 10 लोगों को परेशानी होगी। तो आपके घर में भी परेशानी एक को होगी तो 10 लोगों को होगी। इस कारण मेरी हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये अपील है कि प्लीज घर से बाहर ना निकलें बिना मतलब के। नहीं अभी एक्चुअली ये अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए। तो हम इनका वेलकम करते हैं, क्योंकि जब तक हम घर में नहीं सब बैठेंगे तो इस वायरस से निजात पाना मुश्किल है। और दूसरा मैंने सुना है कि मैरिज के ऊपर भी 25% के लिए अलाउ किया है गवर्नमेंट का। इस डिसीजन का भी हम वेलकम करते हैं, क्यों 25% बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। और इसमें मिनिमम रखना चाहिए 25 ही जो है वो उनकी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा कि गैदरिंग कम होगी और उसके वायरस का बढ़ने का जो है चांसेस कम होंगी। तो हम इन गवर्नमेंट की कोई भी ऐसा डिसीजन जो दे रहे हैं जो पब्लिकली के लिए बड़ी सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा है। दर्शकों, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में जो एजेंसीज हैं वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम का पूरा ताबून नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी आवाम इसको वायलेट कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिना वजह घरों से बाहर निकलने का साफ साफ मतलब है कि आप ना तो अपने हितैषी हैं और ना ही अपने परिवार के हितैषी हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, रफ्ता रफ्ता चीज़ें विस्तार से निकल के आ रही हैं। लेकिन सदाकत यह है कि अगर वाकई में लोग चाहते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप कम हो तो लोगों को ताउन करना होगा, लोगों को सहयोग करना होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कोविड-19 जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो बढ़ रहा है, उसका 17 तारीख तक करने का यही एक फ़ायदा रहेगा कि लोग घरों के अंदर रहेंगे। और कोविड-19 के कारण जो हम लोगों में थोड़ी परेशानी आ रही है, उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लोग अपने अपने घरों में रहेंगे ताकि कोविड-19 का जो एक तोड़ है उसे रोका जा सके। और किस तरह से इसकी जो चेन जो है वो टूटनी चाहिए, तो वो मेरे को लगता है कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्हें ये इसको 17 दिन तक जो आगे भी है। बेसिकली तो जो लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और जो लोग जिनको कोई काम नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर मैं अच्छा चाहता हूँ, क्योंकि चल रहा है ना महामारी, ये
इस तरह करेंगे तभी रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकने होगा। हो सकता है कि ज़्यादा बढ़े, इसलिए अच्छा किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो आगे भी होना चाहिए। ये वैसे ये मई का महीना ये सब होना चाहिए। नहीं ये ठीक नहीं है, घर में बैठे रहें, क्योंकि ये जो बेकार में घूमना है, ज़रूरी काम तो ठीक है, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, अंदर ही बैठा रहना चाहिए जब तक ये ठीक ना हो। तो अच्छा किया गवर्नमेंट ने, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है मई का पूरा महीना लग जाए तो ठीक है। दर्शकों, दूसरों को नसीहत देने वालों को इतना भी ख्याल होना चाहिए कि वो नसीहत पर खुद भी अमल करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ये बार बार नसीहत देते हैं कि 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग है ज़रूरी, मास्क पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। ठीक है, ज्ञान बांटते रहो आप, अच्छी बात है, लेकिन खुद भी इस ज्ञान पर अमल करो। पर ऐसा नहीं है। लोगों को ज्ञान बांटना बड़ी अच्छी बात है, आसान भी लगता है, लेकिन अपने पे अमल करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब एम्प्लॉइज़ अपने घरों में वापस जाते हैं और जिस बसेस में जाते हैं वो 100% भरी रहती है, उसमें किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। वो पॉजिटिव मरीज़ों से भी मिलते हैं, बाकी मरीज़ों से भी मिलते हैं, लेकिन जब बस में बैठते हैं, ये मेट्रोडोर में बैठते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे हैं। और यही लोग होते हैं जो बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि 2 गज की ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स 50% किराए में इजाफे की मांग कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि 50% ही बसेस में लोग बैठने चाहिए, लेकिन यहाँ पर वायलेट हो रहा है। नसीहत देने वाले ही उसको वायलेट कर रहे हैं। दर्शकों, मिल्क सेलर एसोसिएशन ने एक बड़ा सुझाव दिया है। मिल्क सेलर एसोसिएशन का कहना है जो उपभोक्ताएं हैं वो 6 से 10 बजे तक जो चीज़ खरीदनी हो, दूध, दही, घी, कुछ भी जो खरीदना हो, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खरीदेगी। अच्छी बात है। बाकी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि 6 से 10 में आपने जो खरीदना खरीद लीजिए। उसके बाद आप नॉक करके दुकानदार को परेशान ना करें, क्योंकि आप सरकार ने जो गाइडलाइन निर्धारित की है उसके मुताबिक 6 से 10 बजे तक ही सामान बेचा जा सकता है। ये नया प्रयास है। मंदिर जगे दुकान नहीं मंदिर जगे मंदिर जगे दुकान नहीं मंदिर जगे मेरा सब ग्राहकों से अनुरोध है कि लॉकडाउन 10 बजे जैसे लग जाता है उससे पहले सुबह जितनी जल्दी हो सके अपना सामान लेके आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, हम भी अपनी दुकानें बंद कर दें, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो, जिससे कि प्रशासन का भी सहयोग हो जाए और आप लोगों को भी टाइम पे चीज़ मिल जाए।
बहुत ज़्यादा हम देते ही नहीं जी, हमने बंद 3-4 दिन से हमने बंद ही कर दिया है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो, और आप समय में सामान लेके अपना सामान जो जरूरतमंद का सामान है सुबह जल्दी आएँ और रश ना डालें दुकानों पे, और आप भी भीड़ से बचें, हमें भी सुरक्षित रखें। दर्शकों, जो सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचते हैं उनका कहना है हम दूर दराज गांव से सब्जी मंडी तक पहुंचते हैं। जब सब्जी मंडी तक पहुंचते हैं सब समय सिर्फ 1 घंटा रह जाता है, तो इस 1 घंटे में आप क्या कारोबार करेंगे, क्या लोडिंग अनलोडिंग करेंगे और किस तरीके से आप मोल भाव करेंगे, ये परेशानी उनके लिए बनी हुई है। और इस परेशानी के आधार पर उनका ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि इसमें इजाफा करे, जो 6 से 10 बजे का टाइम है इसमें इजाफा करे। चाहते हैं कि सुबह हमें जो सब्जी का जो हमें टाइमिंग दी गई है वो 10 बजे तक दी गई है, और हमारी गाड़ियां जो कम से कम भी 8 और 8:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचती हैं, और एकदम से इतना रश पड़ जाता है कि सोशल डिस्टेंस भी नहीं बनता यहाँ पे, और हमारा सामान है जो हमें उठाकर जल्दी से फिर से क्लोज करना पड़ता है, जिससे हमें दूसरे दिन बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा सब्जी वालों का टाइम है हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, जिससे हमारी सब्जी की बिक्री हो सके, और हम अपना जो भी आगे हमें जो मंडी में जो हिसाब किताब होता है दूसरे दिन हमें पेमेंट करनी होती है और हमें वो वापस नहीं मिलती है। तो जिस दुकानदार के पास हम जाते हैं वो हमें यही बोलते हैं कि 10 बजे क्लोज कर देते हैं, 10 बजे के बाद हमारी दुकानें बंद होती हैं, 10 बजे तक कस्टमर नहीं आता है, और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा रश पड़ जाता है कि सोशल डिस्टेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। और सर ये बहुत मुश्किल है, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो सब्जी का टाइम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। हाँ जी, 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 10 ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਜੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨੇ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਰਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਇਟਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਹਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਆਫਰ ਤਫਰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ 4-5 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ, 10 ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜੇ ਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਦਮ ਹੋ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਲਈਏ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। दर्शकों, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा से हमने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना। वेल दर्शकों, 17 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन कितना बढ़ता रहेगा, कैसे कैसे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने हेल्थ में लंबा काम किया, उन्होंने अपनी सर्विस भी स्वास्थ्य महकमे में दी हुई है, श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार। जी 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 श्याम जी, आप कितनी गंभीरता से देखते हैं इस मामले को? जिस तरीके से मोर्टालिटी रेट लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है, कैसे देखते हैं? कितनी खतरनाक पोजीशन है ये? देखिए विनोद जी, आप लोग हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि कल और परसों पिछले 1 हफ्ते से जो यहाँ पे कैजुअल्टी है, जिसको हम मॉर्टलिटी रेट कहते हैं, वो काफ़ी हाई साइड पे है।
और बहुत ही गंभीर इस समय सिचुएशन है, लेकिन मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस समय जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह से आप लोग भी अपने कार्य का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं, कि हम अपने जो काम करने वाले हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, जहाँ दूसरा स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, और सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी और जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, मैं उनको शत शत नमन भी करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज जिस तरह अभी आपके माध्यम से ही ये खबर सुनी है कि लॉकडाउन जो है 1 वीक के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और जिस तरह से कैजुअलिटी हो रही है, और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसका संज्ञान लेना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि जनता का सहयोग और जो हेल्थ विभाग के डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम जो है, जिस तरह से वो अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं, इसमें कुछ लैप्सेस हैं जिनको मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे लोगों के सामने वो लाए भी जाएंगे। और जहाँ पे कुछ गैप्स रहे हैं, वो नहीं, मैं उस चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ कि वो मैंने अगले दिन भी किसी इंटरव्यू में कहा था। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, लेकिन लोगों को इस समय धैर्य बना के सहयोग करने की। श्याम जी इमीडिएटली आपको क्या लगता है, क्या क्या लैप्सेस को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में भी है और यूटी में भी आपकी सरकार, और पेंडेमिक्स में मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलकर के सहयोग करना चाहिए, ताबून करना चाहिए। समाज, सरकार और जितनी भी ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ऑलरेडी हिंदुस्तान में जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीच में किंतु परंतु होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम इक़्तिदार में हैं, हमें वो भी, अगर हम जिंदाबाद सुनने के हकदार हैं, तो मुर्दाबाद भी हमें ही लोगों ने कहना है। और लोग इस समय मुश्किल में हैं। गैप्स रहे हैं विनोद जी, वो आपके सामने भी हैं, क्योंकि आप बहुत ही सचेत एक मीडिया से व्यवस्था पर्सनालिटी हैं। तो मैंने अगले दिन भी कहा था कि जिस तरह की हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, एक कंटिजेंसी प्लान जिसको हम कंप्रहेंसिव प्लान, और हमारे पास कम से कम 6-7 महीने जो थे कोविड 1 और कोविड 2 को आने में, और इस तरह की जो थी खबरें भी आ रही थी, जो हेल्थ विभाग या दूसरी जो अदर कंट्रीज जो हैं, खासकर जो हमसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ सर्विसेज में बहुत एडवांस थे, वहाँ पे भी कैजुअलिटी हुई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से ऑक्सीजन की बात हो रही है, जहाँ कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ रही है, तो वो जम्मू विभाग जो है, जम्मू प्रांत, जब हमने 37 यहाँ पे ऑक्सीजन यूनिट लगाने की बात की थी, तो पिछले हफ्ते तक आपके सामने है कि कितने ऑक्सीजन प्लांट जम्मू में लगे और कितने कश्मीर में लगे। मैं कश्मीर के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वहाँ पे तो वो लोगों की जान तो उन्होंने बचाई है। तो हम थोड़े पीछे रह गए। तो ये चीज़ें हैं, और ख़ासकर कोविड में पता भी ये था कि इसमें मैक्सिमम जो यूज़ आने वाली बात है, जो हमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन है। और यहाँ तो वर्किंग आवर भी जो है वो कम से कम 12 महीने हैं, तो वो गैप्स रहे हैं। तो आस्ता आस्ता अब मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सचेत हुई है। और दूसरा तो श्याम जी वेव 1 से कुछ सीखा नहीं गया, जैसे आपने कहा कि कंटीजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। वेव 1 को आपने जब पूरा सहन किया, तो एटलीस्ट वेव 1 में हमें ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। उल्टा वेव 2 में ज़्यादा पोजीशन खराब हमारी नज़र आ रही है। कैजुअलिटी देखेंगे, कल 42 लोग सिर्फ जम्मू प्रोविंस से इनकी डेथ हुई है, और कश्मीर में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है जम्मू के मुकाबले। मैं इसीलिए मैंने धन्यवाद किया है वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। ये काम जो है ये डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल का नहीं है। हमें उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो टॉप हायरार्की में लोग बैठे हुए हैं, और वो 2-3 ही होते हैं जी। मुझे लगता है वहाँ पॉलिसी और प्लानिंग को कहीं ना कहीं लैक किया गया है।
और जितना सीरियस हमें होना चाहिए था। मैं तो इन चीज़ों को एडमिट करता हूँ, सच्चाई जो है उसको हमें एडमिट तो, लेकिन इसमें इस पे ज़्यादा अभी डिस्कशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो लोग हैं वो खौफजदा हैं। तो विनोद जी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इससे बाहर कैसे आते हैं। अब हमारे 2-3 जो ऑक्सीजन यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर सांबा का और डिस्ट्रिक्ट डोडा में थोड़ा सा है, वो भी फंक्शनल हो गया है। इस समय जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, जब मुझे आपने आदेश किया तो मैं चाहता था कि आपके माध्यम से जो हमारी सजेशन है, एडवाइस तो नहीं मैं कहूँगा, हमसे बहुत कॉम्पिटेंट है ये मसूरी अकेडमी वाले, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सजेशन है कि कम से कम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और विनोद जी हमारे जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सफिशिएंट है। हमें लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है न्यूज़ बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तो मुझे लगता है कि वहां भी हम कोविड के पेशेंट, और खासकर जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो तो रूटीन में भी होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हमारे कोई ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होगा जिसमें 10 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होंगे। कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जिसमें 30 से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होंगे। इसी तरीके से उसके साथ जो दूसरे ऑपरेटर्स रखते हैं। आज ये कश्मीर जहाँ रेस्ट ऑफ द कंट्री के डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि 10 किलोमीटर में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारी जो टोपोग्राफी है, एरिया है, और खासकर जम्मू रीजन का 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है और एक एक डिस्ट्रिक्ट की 300 किलोमीटर से ज़्यादा टेरिटरी का डिस्टेंस है। तो वहाँ से पेशेंट को, और वो फैसिलिटी अभी तक इन लोगों ने क्यों नहीं चालू की। बार बार हमने हर प्लेटफॉर्म पे इनको सचेत करवाया है कि कम से कम अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो सब डिस्ट्रिक्ट में तो करो। और जो लैब्स की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, और उसका कारण यही है कि कहीं भी हमारे जो ऑक्सीजन यूनिट थे वो जम्मू प्रोविंस में इन प्लेस नहीं हुए। तो अब हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। वो सरकार और माननीय गवर्नर साहब उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और लेंगे मुझे लगता है अप्रोप्रिएट टाइम पे। लेकिन इस समय जो है, श्याम जी आप इस महकमे का हिस्सा हैं, बतौर मिनिस्टर भी, बतौर एम्प्लॉय भी। आपको क्या लगता है कि स्थिति इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, या इसको कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है? क्या इकदामात, कौन से ऐसे कदम इमीडिएटली विनोद जी जहां भी है, मुझे लगता है कि पैराफेरी को हमें, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी 10 बेड की वार्ड है। अगर आप देखेंगे तो 2009 से ऑनवर्ड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो 300 बेड के भी हैं। और इस समय जम्मू प्रोविंस में जो है 3 मेडिकल कॉलेज भी फुली फंक्शनल रूरल मेडिकल कॉलेज हो गए। अगर हम ये सारा रश जो है सीडी हॉस्पिटल को बना दिया, कोविड डेजिग्नेट कर दिया, गांधीनगर को कर दिया, और हाई डिपेंडेंसी जो है वो मेडिकल कॉलेज को कर दिया, तो सारा रश यहाँ पे आएगा और वर्कलोड जब बढ़ जाएगा। और यहाँ के जो हमारे ऑलरेडी जो इससे डील कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, वो बहुत स्ट्रेस में है, पैरामेडिकल हो, नर्सेज हो, और उनको जब ये होगा वो ऑलरेडी फटीक में आ गए हैं। मुझे लगता है 2 ही काम करने हैं। रूरल में हमारे पास मैन पावर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है विनोद जी। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे 15-15, 20-20 बेड की और ऑक्सीजन का भी प्रोविजन वहां पे है, फ्लो मीटर भी वहां पे है जी। वहां पे पेशेंट को फर्स्ट केयर जो है, फर्स्ट एड वहां पे दी जाए। अगर वो सैचुरेट करता है, और हमारे लोगों में इतनी रेजिस्टेंस है, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जब उनको फर्स्ट गोल्डन आवर में 1 या 2 घंटे ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है, रूटीन वाली भी। तो ये सारी फैसिलिटी जो है ऑलरेडी हमारी इन प्लेस है, उसको एक्टिवेट करना है। अगर आप ये कहोगे कि पूरे प्रोविंस को जम्मू कैटर करेगा, हाउ इट कैन बी, ये तो हैबिक मच जाएगी। और एक ये करना है कि मैन पावर सप्लीमेंट करनी है विनोद जी। मैंने कहा है कि जो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा है वो इनसफिशिएंट है और वो फटीक हो गया है और वो स्ट्रेस में चले गए हैं। मैं डॉक्टरों से भी बात करता रहता हूं, पैरामेडिकल का तो मैं सदस्य रहा हूं, उनके साथ भी मेरी बड़ी खुल के बात होती है। मैंने कह दिया ना कि मैं कोई मसूरी अकेडमी से आया हुआ आदमी नहीं हूं,
हम वो डिस्टेंस नहीं रखते हैं, हम जनता जनार्दन के सेवक हैं। तो ये दो काम अगर अब भी सरकार कर ले तो बहुत सी जो बेमौत यहां पे मौतें हो रही हैं उनको हम रोक सकते हैं। ये मैं अपने तजर्बे से ये बात कर रहा हूं, और कुछ ना कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से भी मैंने बात की, और स्टाफ वहां का रूरल का जो है वो तैयार है। विनोद जी जी, शाम जी, कुछ लोगों की शिकायतें हैं, कुछ जो तीमारदार अटेंडेंट होते हैं वो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर आकर के उनके पेशेंट को नहीं देखते हैं, सीनियर डॉक्टर तो भूल ही गए। क्या मैंने यही कहा है ना कि फटीक हो गया है। पिछले 16-17 महीने से एक नई महामारी को हम डील कर रहे हैं, और ये जो स्टेन है ये बड़ा डेडली है, और ये बिहेवियर भी अपना चेंज कर रहा है। दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़े रिलीफ की ज़रूरत है। अगर स्टाफ हमारे पास बहुत ट्रेंड लोग हैं, पिछले इन्होंने 1000 पोस्ट में से सिर्फ 500 असिस्टेंट सर्जन ने ज्वाइन किया था, 500 ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है। कम से कम 6 महीने के लिए उनको अच्छा हॉनरेरियम देके, इसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास सफिशिएंट है। अभी तो बीएससी नर्सिंग भी हमारे पास हैं, जीएनएम नर्सेज हैं, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर हैं, मेडिकल असिस्टेंट हैं, और दूसरे भी जो हमारे डिसिप्लिन है उसमें बहुत ट्रेंड लोग यहां हमारे पास पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस समय सारे डेवलपमेंट और बाकी चीजों को छोड़ के हमें लोगों की जान बचाने के लिए अपने जितने रिसोर्स हैं वो यहां पे लगाने चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था, जो आपने कहा कि मसूरी एकेडमी के लोग जो फैसले ले रहे हैं, क्या उनसे आप सेटिस्फाई हैं? लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, शादी में या किसी समारोह में शामिल होने की तादाद है उसको कम कर दिया जाए, बाज़ार सुबह 6 से 10 बजे तक खोले जाए, जो उनके फैसले हैं, क्या आपको लगता है बड़े अच्छे सोचे समझे अच्छी विवेक के साथ लिए हुए फैसले हैं? नहीं, मैं इससे सहमत हूं। इस समय लॉकडाउन को एक्सटेंड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो चेन है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास जो इंतजाम है वो इनसफिशिएंट है, मैं सीधी बात करूंगा। हमें लोगों की जान बचाने के लिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब जो फैसला उनका ये है, मेरा जो कहने का मतलब ये था कि 2-3 लोग हैं यहां पे जो हाई हेडेड हैं, जिनको मुझे लगता है यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफी और बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, जो आज हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं यहाँ पे, तो कम से कम वो अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, चाहे हेल्थ विभाग हो या दूसरी में, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं। मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, और विनम्र बेनती है कि जो पॉलिसी डिसीजन था, पॉलिसी और प्लानिंग कहीं ना कहीं लैग किया है उन्होंने, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। सीनियर मोस्ट पीपल, टॉप ऑफ द हायरार्की जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये यहाँ के एचओडी या दूसरे लोगों की बात नहीं है। राइट, ये मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि अब हम उसमें नहीं जाएंगे, वो बातें भी होंगी, ये सवाल जवाब भी होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस समय वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाम जी, धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, धन्यवाद। तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।